हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? एक और नए ब्लॉग में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 3। तो सुबह की शुरुआत जैसे कि आप सब लोगों को पता है मैं करती हूँ सबसे पहले अपनी वेट लॉस ड्रिंक बनाने के साथ। लेकिन इससे पहले मैं सुबह सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश अप होती हूँ, फिर हनु को तैयार करके उसका लंच वगैरह बनाकर उसको भेजती हूँ स्कूल। उसके बाद मैं किचन में आके बनाती हूँ अपनी वेट लॉस ड्रिंक। तो ये जो मैं आजकल वेट लॉस ड्रिंक पी रही हूँ इसमें है आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। इसको अच्छे से उबालती हूँ। उसके बाद जब ये उबल के थोड़ा सा पानी जल जाता है तब मैं इसमें थोड़ा सा या तो काला नमक ऐड करती हूँ या फिर 1 चम्मच शहद ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे शुगर या फिर डायबिटीज़ की दिक्कत नहीं है। अगर आपको हो ना तो इसे स्किप कर देना, ठीक है। और काला नमक तो कोई भी ले सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हो। दोनों ही चीज़ों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, काला नमक लेने के भी और शहद को लेने के भी, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैं अपने नाश्ते की तैयारी करने लगी थी और नाश्ते में मैंने आज बनाई थी सूजी की मैक्रोनी, जो कि मैंने सुबह हनु को बना के रख दी थी। उसके बाद मैं अपनी और पतिदेव की भी बना रही थी, लेकिन उससे पहले ना मैंने सिप सिप करके आराम से गरम गरम ही वेट लॉस ड्रिंक पिया। और अभी ना सर्दियाँ आ गई हैं तो गरम गरम ड्रिंक पीने में अलग ही मज़ा आ जाता है, इसीलिए मैंने ग्रीन टी पीना भी शुरू कर दिया है। वैसे पिछली बार जब मैंने वेट लॉस किया था ना तो मैंने बस 3 महीने ही ग्रीन टी पी थी। उसके बाद फिर मैंने ग्रीन टी पीना बंद कर दिया था। मैंने सौंफ का पानी पिया था और ये जो मैं आप लोगों को चूरन वगैरह बताती हूँ ना, ये सब चीज़ें मैंने ली थी। लेकिन मैंने फिर से ना ग्रीन टी पीना शुरू किया है, क्योंकि ठंड आ गई है तो हम ग्रीन टी पी सकते हैं गरम गरम, ठीक है। अच्छा भी लगता है ना ठंड में इस वक्त गरम गरम चीज़ों को खाना और पीना, इसीलिए। तो ये जो सूजी की मैक्रोनी है ना, इसके लिए मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स को कट कर दिया। आप इसमें ना प्याज भी कट करके डाल लेना। मेरे पतिदेव नहीं खाते इसलिए मैंने नहीं ऐड किया, क्योंकि फिर मेरे को ना अपने लिए अलग से कुछ भी बनाने का सच मन नहीं करता। और सुबह का ब्रेकफास्ट मैं हमेशा उन्हीं के साथ ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव एक बिजनेसमैन है और हमारी 3 फ्लोर की ना बिल्डिंग है, जिसमें से नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है ना उसी पे हमारा कारखाना है। तो पतिदेव सुबह का ब्रेकफास्ट मेरे साथ ही कर लेते हैं। तो दिन में एटलीस्ट एक टाइम मैं उनके साथ खाना खा पाती हूँ, इसलिए मैं सुबह का ब्रेकफास्ट कभी भी अकेले नहीं करती। तो जैसे वो खाते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही बना लेती हूँ। उसके बाद वाला लंच और डिनर मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, मुझे जितना खाना होता है और जैसे खाना होता है मैं वैसे बना के खाती हूँ। तो अभी ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हो ये हम 2 लोगों ने मिलके खाई थी। तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अपनी मैक्रोनी छोटी प्लेट में लूँगी और पतिदेव को मैंने बड़ी प्लेट में मैक्रोनी दी थी, क्योंकि देखो अगर आप लोग पोर्शन कंट्रोल करके खाना चाहते हो ना तो सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि अपने खाने को हमेशा छोटी से छोटी प्लेट में लगाओ। मतलब इतनी छोटी प्लेट भी नहीं कि एक छोटी सी कटोरी में ही ले लिया, उससे तो फिर पेट भी क्या ही भरेगा। लेकिन हाँ, जितना आप लेते हो ना उससे लगभग आधी क्वांटिटी आप लेना शुरू करो और उसको अच्छे से धीरे धीरे ना चबा चबा के खाना शुरू करो। तो देखो जो पतिदेव की प्लेट थी वो लगभग मुझसे दुगनी थी और मेरी प्लेट लगभग उनसे आधी थी। तो अभी ना जैसे ही वेट लॉस जर्नी करना शुरू किया है मैंने, तो मैंने सबसे पहले काम यही शुरू किया है कि मैंने पोर्शन कंट्रोल करके खाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया था मेरे ब्रेकफास्ट का। उसके बाद मैंने चाय भी बनाई थी और देखो मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था कि चाय मैं पीती हूँ विदाउट शुगर, यानी कि चीनी आपको बिल्कुल बंद कर देनी है अपनी डाइट से। और अभी मेरे हाथों की मेहंदी ना ठीक से छूटी नहीं है, तो जब मेहंदी लगती है तब तो हाथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो छूटने लगती है ना तो हाथ गंदे गंदे से भद्दे भद्दे से लगने लगते हैं। तो ये देखो आपने देखा कि मैंने अपनी चाय छान ली। उसके बाद फिर मैंने ये पतिदेव की चाय में चीनी ऐड की। और सच बता रही हूँ मैं तो फीकी चाय पी लेती हूँ। अगर आपको फीकी चाय पसंद नहीं हो ना तो आप इसमें बहुत सारी तुलसाजी और अदरक ऐड कर लेना, फिर आपको ना फीकी चाय भी अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ये मैंने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद ना मैंने अपनी ग्रीन टी बनाने के लिए रख दी थी लगभग 1 घंटे बाद। इस बीच में ना मैंने कपड़े धोकर सुखा दिए, ठीक है। और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी वेट लॉस रेसिपी बनाने के लिए दूसरी, जो कि मैं आज बनाने के लिए जा रही थी रमास। अब बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछने की दीदी रमास होता क्या है। तो देखो रमास जो है वो लोबिया की ही एक स्पीसीज है। मतलब जैसे लोबिया होता है ना वैसे ही होता है, राजमा के जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है। जैसे मटरा होता है ना सोयाबीन, वैसे ही ये रमास भी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ना हाई प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना तो डेली रमास को खाना शुरू कर दो। और एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग ना ये चीज़ सोचते हैं कि जो आलू है वो वज़न बढ़ाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आलू को अगर आप तलकर खाओगे, काट कर तलकर, तो वो हमेशा आपका वज़न बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप आलू को उबाल कर
खाओगे और उस पे भी सोने पे सुहागा, अगर आप उसे फ्रिज के अंदर रख दो तो उसके अंदर एक रेसिस्टेंट शुगर डेवलप हो जाती है, जो कि शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी होती है और जो आपकी ब्लड में ना बहुत धीरे धीरे करके शुगर को रिलीज करती है, जिसकी वजह से लंबे समय तक आपको एनर्जी बनी रहती है। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हो ना तो बॉइल्ड पोटैटो को खाना शुरू कर दो। बॉइल्ड का मतलब है उबला हुआ आलू चाहिए, ठीक है। इसे छिलके के साथ ही उबाल लो धोकर और उसके बाद आप लगा दो इसे फ्रीज में। और जब ये फ्रिज में लग जाए, मतलब मैं क्या करती हूँ कि कुकर, छोटा वाला कुकर भर के ना आलू उबाल के फ्रिज में लगा देती हूँ। उसके बाद हर रेसिपी में मैं जिसमें चल सकता है सब में मैं बॉइल्ड पोटैटो ऐड करना शुरू कर देती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो और इससे ना टेंशन नहीं होती। जैसे कि घर पे हर वक्त आलू अवेलेबल होता है तो हनु को भी ना सुबह आलू की सब्जी पराठे वगैरह बना के रख देती हूँ अगर कुछ नहीं बना पाती। और अपनी जैसे मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ, जैसे मेरे को रात को भेलपुरी खाना पसंद है और वो बहुत ही अच्छी वेट लॉस रेसिपी है, तो मैं उसमें भी ना बॉइल्ड पोटैटो ऐड कर देती हूँ और मैं इसमें भी बॉइल्ड पोटैटो ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा ना मेरा पेट कितना ज़्यादा निकल आया है, जबकि जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी लोगों को पता है कि मैं अपना पेट बिल्कुल बेली फैट बिल्कुल खत्म कर चुकी थी। लेकिन ये अभी पिछले 2-3 महीने बेड रेस्ट के चक्कर में ना मेरा दोबारा से बेली फैट बढ़ गया है ना। तो अभी इसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज बता रही हूँ वो सारी की सारी एक्सरसाइज आप सब लोगों को फॉलो करनी है। ठंड बढ़ गई है मुझे पता है, लेकिन आलस नहीं चलेगा और कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। डेली आपको आधे घंटे वॉक करनी है और आधे घंटे एक्सरसाइज भी करनी है। कैसी भी एक्सरसाइज ना हो तो आप डांस वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसमें अपने मन मुताबिक आप मसाले डाल सकते हो। मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च और बॉइल्ड पोटैटो डाला था, यानी कि उबला हुआ आलू, और थोड़ी सी मैंने इसमें चटनी ऐड की और बाकी के मसाले मैंने अपने हिसाब से बना लिए। तो ये मैंने बना के रख दिया था और इधर ना मेरी ग्रीन टी भी बन के तैयार है, उसको मैंने छान लिया था। तो ये जो रमास है ना ये मैंने रात को खाया था डिनर टाइम में, लेकिन मैंने बना के रख दिया था जिससे कि अगर किसी और को भी खाना हो तो हमारा खाना तैयार हो, ठीक है। तो इतने बीच में ना मैंने थोड़ी सी किचन की स्लैब पे ही एक्सरसाइज कर ली। ये किचन की स्लैब पे ना बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है और ये बेली फैट को, लोअर पार्ट के फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। मैंने पहले भी की थी और इस चीज़ का ध्यान रखना कि हर एक्सरसाइज को आपको 100 टाइम्स ना रिपीट करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सूट ना मेरे बहुत ज़्यादा ढीले हो गए थे पहले, फिर मैंने ना फिटिंग लगाई थी बीच में, तो अभी मैं इनको पहन रही हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइट आ रहे हैं। इसी वजह से मेरा बेली फैट बहुत ही ज़्यादा निकला हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इन सभी में ना मैंने बहुत ज़्यादा फिटिंग लगा ली थी। क्योंकि जब मैं पतली हो गई थी तो फिर मैंने अपने सारे के सारे कपड़ों में फिटिंग लगा ली थी, ठीक है। क्योंकि उससे पहले वो कपड़े सब मेरे ढीले थे, तो फिर जैसे जैसे मेरा फैट कम हुआ तो वो सारे के सारे कपड़े ढीले होते गए, तो उन सबको मैंने फिटिंग लगा के पहनना शुरू कर दिया था। तो अब ये वही फिटिंग वाले कपड़े हैं, ठीक है। तो इस वजह से मेरे बहुत ज़्यादा ना चिपके से और बेली फैट बहुत ज़्यादा निकला हुआ सा दिखाई देता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है और आराम से कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको ना 2 एक्सरसाइज बताई और अभी 1-2 और बताऊंगी। इन सभी का आपको 100 बार रिपीटेशन करना है। ध्यान रखना हर एक एक्सरसाइज का 100 बार आपको रिपीटेशन करना है, ठीक है। सिर्फ 1-2 बार करने से कुछ नहीं होगा, हर एक्सरसाइज को आपको अच्छे से रिपीट करना है। और ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना ये हमारे बैक में जो दर्द होता है लोअर बैक में, उसमें बहुत ज़्यादा आराम देता है। तो मेरे को ना भी इस वक्त ना स्लिप डिस्क का बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो लेकिन फिर भी आप लोग देखो मैं कोई भी बहाना नहीं लगा रही और मैं फिर भी एक्सरसाइज कर रही हूँ। और ये जो पेट है ना इसको हम अंदर करके ही रहेंगे, तो बस थोड़ा सा समय चाहिए और थोड़ा सा चाहिए पेशेंस और हम अपने इस पेट को अंदर कर लेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि प्रयास करने से सब कुछ होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार क्या ही होगा, हमसे कैसे होगा, हम नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, हम कर सकते हैं और बस हम ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखो बैग रखा हुआ है, बैग ना पतिदेव से मैंने रात को ऊपर रखवा दिया था अलमारी में, क्योंकि पहले ये हम शादी में यूज़ कर रहे थे, फिर पतिदेव बनारस चले गए थे तो मैंने खाली करके तो रख दिया था, बट यहाँ से हट नहीं पाया था। तो इधर टीवी पे ना मैंने कुछ लगा लिया देखने के लिए और फिर मैंने कुछ एक्सरसाइज आके बेड पे बैठ के भी की है। अभी बहुत ज़्यादा उछल कूद वाली एक्सरसाइज नहीं शुरू की है, क्योंकि मेरे को ना स्लिप डिस्क की दिक्कत है और मेरे को लेफ्ट वाले लेग में ना सियाटिका की भी दिक्कत है, तो मैं बहुत ज़्यादा उछल कूद वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो भी करती हूँ उनका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर किसी को स्लिप डिस्क है, जैसे कि चैनल पे कमेंट आ रहे थे कि दीदी मुझको बैक में पेन रहता है, किसी को स्लिप डिस्क है, किसी को सियाटिका है, तो ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना ये एक्सरसाइज आप आराम से स्लोली कर सकते हो। मैं इन सारी की सारी एक्सरसाइजेस की ना स्पीड बढ़ा देती हूँ, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें देख सको। और हर एक्सरसाइज को मैं 100 बार रिपीट करती हूँ, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना
कि जो भी एक्सरसाइज चुनो, मैं जो कर रही हूँ वो भी कर सकते हो और आप अपनी तरफ से भी कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जो मैं कर रही हूँ वही करो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको रिपीटेशन ज़रूर करना है, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और पूरी की पूरी बॉडी पे काम करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पोर्शन की आप एक्सरसाइज करते रहो। वैसे भी वेट और फैट ना पूरी की पूरी बॉडी से ही जाता है, ठीक है। तो वो सबका बॉडी टाइप होता है जैसा, उस हिसाब से वेट और फैट कम होता है और सबकी बॉडी का बॉडी टाइप अलग अलग होता है, तो किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था कि दीदी मेरी डिलीवरी को 8 महीने हो गए हैं तो मैं अपना वजन कैसे कम करूं। तो डियर मैं आपको बताऊंगी, ये जितने भी मैं वेट लॉस ड्रिंक वगैरह बता रही हूँ ना, ये आप ले सकते हो। जो मैंने आपको मॉर्निंग वाला वेट लॉस ड्रिंक बताया है ना, वो आप अगर अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, इनकी फीड कराते हो, तब भी आप उस वाले ड्रिंक को ले सकते हो। लेकिन आप ग्रीन टी वगैरह मत लेना अगर आप अपने बच्चे को फीड कराते हो, क्योंकि हो सकता है कि वो उसे नुकसान कर जाए। लेकिन आप वो जो मॉर्निंग में जीरा अजवाइन और सौंफ वाला वाटर है ना, वो आप ले सकते हो बिल्कुल काला नमक डाल के, इससे आपके बच्चे का डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो मेरा नाइट वाला चूरन है ना, मेथी अजवाइन और काली जीरी वाला, वो भी आप ले सकते हो। वो भी आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा और आपको भी कोई भी नुकसान नहीं करेगा। इसके अलावा अगर 8 महीने हो चुके हैं तो अब आप वॉक शुरू कर सकते हो और आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हो। ऑपरेशन के 6 महीने बाद, ठीक है, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 1 महीने बाद से भी एक्सरसाइज और वॉक वगैरह शुरू कर सकते हो, तो कोई समस्या नहीं है। बस कुछ भी ऐसा मत खाना जिससे आपके बच्चे को दस्त हो जाए या फिर उसको इंडाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चे ना अपने बारे में कुछ भी बता नहीं पाते हैं ना। तो कुछ एक्सरसाइज मैंने वेट लॉस की और फिर कुछ एक्सरसाइज मैंने अपनी स्लिप डिस्क को रिलैक्स देने के लिए की, और आप देख सकते हो कि मेरे बैक पे बिल्कुल भी फैट नहीं है, ठीक है। एक टाइम था जब मेरी बैक पे भी बहुत ज़्यादा फैट था, बट अब नहीं है। और ये जो थोड़ा सा पेट पे फैट बढ़ गया है ना, ये भी अभी अभी रिसेंटली 2-3 महीने बेड रेस्ट की वजह से और सब कुछ खाने पीने की वजह से बढ़ गया था। लेकिन इसको भी मैं बिल्कुल कम कर दूंगी और बिल्कुल ख़त्म करके मैं अभी आपको दिखाऊंगी लाइव में ही कुछ ही दिनों में। तो अगर आप सब लोग भी अपना वज़न कम करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ में बने रहना, टिप्स जो भी बताऊं उनको फॉलो करना, कॉपी पेंसिल लेकर बैठना, लिख लेना, जिससे कि बार बार ना भूल जाओ, ठीक है। और भैया ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो अपना भी ध्यान रखो और अपने बच्चों का, अपने परिवार का, पतिदेव का, सबका ध्यान रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे इधर यूपी में बहुत ज़्यादा ठंड ना बढ़ती जा रही है और 1 तारीख से बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं तो अपना गेट ना चारों तरफ से बंद करके तभी बैठती हूँ जिससे कि हवा कम से कम आए, क्योंकि मेरा ऊपर का पोर्शन है, टट्टर भी हैं 2-2 और बाहर छत की तरफ से भी ना खुल जाता है तो बहुत ज़्यादा हवा आती है। तो मैं अपने गेट वगैरह सब कुछ बंद करके बैठती हूँ जिससे कि रूम मेरा एटलीस्ट गर्म रहे और मैं उसी में एक्सरसाइज करती हूँ। क्योंकि बाहर करने पे क्या है ना कि जैसे कि मैं बहू हूँ तो कोई देख रहा है, कोई क्या कहेगा, और हमारे यहाँ पे ना अभी घूंघट वगैरह भी है, तो छत पे एक्सरसाइज करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि सब लोग होते हैं, सब लोग देखते हैं, 4 बातें बनती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए मैं रूम के अंदर ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन मैं वॉक ज़रूर छत पे जाके ही करती हूँ। और वॉक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब भी आपके पास कोई भी फ़ोन कॉल आए तो आप लेटे लेटे बैठे बैठे बात मत करो उससे, फ़ोन कॉल पे बात करते करते ना वॉक कर लो, सबसे अच्छा तरीका होता है। मैं तो यही करती हूँ, मेरे पास जब भी कोई फ़ोन कॉल आता है या मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं तुरंत छत पे निकल जाती हूँ और वॉक की वॉक हो जाती है और बात की बात हो जाती है ना। तो आप ये छोटे छोटे से ना टिप्स आजमा सकते हो जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कैलोरी है ना वो बर्न हो जाए। तो कैलोरी इनटेक कम करना है और कैलोरी को बर्न ज़्यादा करना है, ठीक है, जिससे कि जब हम कम कैलोरी लेंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है ना वो कैलोरी में तब्दील होके बर्न होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि धीरे धीरे ना हमारी बॉडी से फैट कम होता जाएगा। अच्छा, मेरा बॉडी टाइप ऐसा है कि मेरे ना लोअर पोर्शन पे ज़्यादा फैट बढ़ जाता है तुरंत ही, लेकिन हो सकता है कि आपका बॉडी टाइप ऐसा हो कि आपके अपर पोर्शन पे ज़्यादा फैट बढ़ जाता हो। तो जिस भी पोर्शन पे ज़्यादा फैट बढ़ जाता है ना उस वाले पोर्शन की आपको एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जिस पोर्शन पे फैट कम बढ़ता है उसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। लेकिन वॉक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, आप बिल्कुल अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हो, और नहीं कर पा रहे हो तो आप वॉक भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको जो किचन में खड़े होकर एक्सरसाइज बताई है ना वो आप किसी मेज के सहारे भी खड़े होकर कर सकते हो, और उन एक्सरसाइजेस को आप ऑफिस में भी कर सकते हो अगर आप जॉब करते हो, ठीक है। 1-1, 2-2 मिनट खड़े होके ना, अगर आप वर्किंग हो तो 1-1, 2-2 मिनट बीच बीच में खड़े हो लिया करो और थोड़ा थोड़ा वॉक कर लिया करो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक जापानी तरीका
दिखाऊंगी जिससे बहुत तेज़ी के साथ ना वेट कम होता है। तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखना, जिससे कि आपको समझ में आए कि जापानी लोग इतने पतले क्यों होते हैं और उनका वज़न क्यों नहीं बढ़ता। ठीक है, क्योंकि वो तो लोग तो नूडल्स खाते हैं और नूडल्स बनती है मैदा से, लेकिन हमारे इंडिया में बोला जाता है कि मैदा मत खाओ, मैदा खाने से ही वज़न बढ़ रहा है। तो फिर जापानी लोग तो इतना ज़्यादा मैदा खाते हैं, वो नूडल्स ही नूडल्स खाते रहते हैं मैदे के, तो फिर आखिर उनका वज़न क्यों नहीं बढ़ता। इसका सीक्रेट मैं आपको ना नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊंगी कि वो ऐसा क्या काम करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी ट्रिक हैं जो कि वो लोग फॉलो करते हैं, जो कि मैं आप लोगों को धीरे धीरे वीडियोस में बताती जाऊंगी। कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे भी मुझे वीडियोस बनानी है, जो कि मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाना चाहूँगी। ये जो मैं कर रही हूँ ना, इसको बोलते हैं टैपिंग। जापानी लोग ना इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैं आपको जो जो भी पॉइंट बता रही हूँ ना टैपिंग करने के, इन पर आपको टैपिंग करनी ही करनी है। इससे एक तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपकी बॉडी का वेट बहुत तेज़ी से ख़त्म होगा, दूसरा आपके फेस पे ग्लो बढ़ेगा और हेयर ग्रोथ भी ना अच्छी हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ये है कि आप अपनी एज से 10 साल यंग दिखने लग जाओगे। ठीक है, जैसे कि मैं दिखती हूँ। सब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं 26-27 से ज़्यादा की नहीं लगती हूँ, लेकिन मैं आप सब लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरी एज, मैं फरवरी में 40 ईयर्स की कंप्लीट हो जाऊंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं लगता। कुछ लोग मुझको ना न्यूली मैरिड समझते हैं। जब मैं फंक्शंस वगैरह में तैयार होकर जाती हूँ तो आज भी ना लोगों को जब मैं बताती हूँ कि मेरी शादी को फरवरी में 16 साल हो जाएंगे, तो लोग नहीं मानते, टच वुड। और मैं नहीं चाहती कि इन सब चीज़ों के लिए नज़र लगे, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए, और हर कोई इस बात को नहीं समझ पाता। सबको लगता है कि बस सब ऐसे ही है ना। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आपकी स्किन की क्वालिटी और हेयर की क्वालिटी में भी सुधार होगा ज़रूर। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना टैपिंग, ये इसी तरीके से आपको जल्दी जल्दी करनी है। बाकी मैंने स्पीड थोड़ी सी ना फास्ट कर दी अपनी वीडियो की, बट इतना जल्दी जल्दी मत मारना, स्लोली स्लोली ही टैपिंग करनी है आपको पूरी की पूरी बॉडी पे। इससे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे ग्लो भी बढ़ता है, और बहुत सारे फायदे मैंने आपको बता ही दिए, वो सब भी होते हैं। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैंने काटे बहुत सारे फ्रूट्स, जिसमें एक चीकू था, थोड़ा सा पपीता था और एक अमरूद था। तो मैंने ये अच्छे से पेट भर के खाए। तो ये मेरा दोपहर का लंच हो गया था। सारा तो मैं नहीं खा पाई थी, थोड़ा खाया था, थोड़ा सा हनू को और पतिदेव को खिला दिया। तो मैंने ना मीशो से अपने लिए कुछ मंगाया था, तो आप लोगों के सामने ही इसे ओपन कर रही हूँ और दिखा देती हूँ कि क्या मंगाया। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसका लिंक मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर, सामने ही इसे ओपन कर रही हूँ। मैंने मंगाए थे कुछ साड़ियों के कवर। ठीक है, साड़ी रखने के लिए। बारह पीसेस थे ये। सॉरी, थोड़ा सा खांसी सी हो गई। ठीक है, चैन भी अच्छी है, कवर की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है मेरे को। तो इसमें रखते हैं, ठीक है, अपनी साड़ियों को। तो साड़ियाँ रख के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसमें। अगर आप लोगों को इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो आप बताना, मैं इसका लिंक कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी।